बात करवा देना मकान मालिक से, हो गया बस। हमसे मैंने तुमसे दो रुपये मांग लिया ना रोटी के, बस बात खत्म भाई। हमारा काम यही है बस, दैट्स इट। जाओ तुम मकान मालिक से बात करो, जब मकान मालिक से बात करो, बस हमारा काम खत्म भाई। पर फिर उस दिन क्यों हमको हाथ पकड़ क्यों लेके गया भाई? भाई हमारा काम यही है। आप तुम्हारे को कहूँगा तुम बढ़ो तो तुम बढ़ोगे मेरे बात पे। जाओ भाई बात करो मुझसे। ये बात सही नहीं है भाई। क्या यार ऐसा? फर्स्ट अटेम्प्ट कमरे लेना है तो भाई ले लो यार भाई। एक नंबर टाइल्स लगा हुआ है, बिल्कुल पुट्टी उट्टी बिल्कुल किया हुआ, तुम्हारी शिकल दिखेगी रूम में। समझ नहीं आता क्या भाई नहीं लेना है कमरा? तुम्हारा भाई पूरा इन्हें जैसे दिख रहा है भाई। चलो तुम्हारे को तो एक नंबर भाई यार। पूरे दिल्ली में पानी नहीं आ रही, पता है तुम्हारे को? कहाँ से आए हो तुम चाचा? बिहार से आए हो, बिहार से। भाई बिहार वाली तो भाई बहुत तेज होती है, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? चलो यार तो दिखाता हूँ, चलो एक नंबर है यार। चलो यार अपना बंदा है, अपना मकान है भाई, मकान है ये सोचो। पहलवान नाम है हमारा भाई। कैंप रोड पे अरे चल दिखा कमरा दिखा दे, चल चल। भाई आईएएस बनोगे आप? बनेंगे। राम राम। कैसा है? भगवान हो आप हमारे यहाँ रविंद्र नगर के। आपके कारण रोड पे हम घूम रहे हैं बस। ये भाई है दोस्त है अपना, ये अपना दोस्त अभी मिला है, मतलब बिहार से आया। इनको कमरा चाहिए थोड़ा सा। वो तो भाई आईएएस कमरे में। मेरे पीजी में तो जो रहा है ना सब आईएएस आईपीएस बने। आप आंटी बच्चे जैसे मानते हो ना सब बच्चों को? अरे जैसे मेरे बच्चे ना, मेरे लाला को भी वैसे ही बजट क्या होगा? बजट तेरे को कितने में लेना है बोल? 5 से 10 बेटा पिछला वाला 17 में लेके गया है, तू मेरे बच्चे के साथ ना तेरे लिए 15 में कर दूंगा। डिस्काउंट दिला दे, पापा ट्रक ड्राइवर है। नहीं हो पाएगा, मेरी भी दोनों किडनियाँ खराब है। इतने में हो जाएगा, मेरे को पूरा नहीं पड़ेगा, समझ ले। मेरे बेटे जैसा है तू, देखो कोई भी दिक्कत है ना तेरी आंटी है। भाई अपने बेटे के सामान तेरे पापा ट्रक चलाते हैं भाई, तेरे पास अपना वो जेट होगा, प्राइवेट जेट। भाई ये समझ तू आईएएस बनने वाला है 1 साल में भाई। हम तो ब्रोकर के ब्रोकर भाई रेंगते रहेंगे सारे इसी गली पे। बिल्कुल वो बनोगे, आईएएस बनोगे भाई। हाँ बिल्कुल। आंटी को नमस्ते करो, भगवान है। लेना सर आपको सर हमारे आइए सर प्लीज, हमारी कोचिंग से फ्रॉड आई है सर। इसका नाम ही काफी से फ्रॉड आई है सर। और सर आपको नहीं पता होगा सर, इसमें एक टीचर पढ़ाते हैं सर, आपको पता है उसके बारे में यूट्यूब का सुना होगा सर? नहीं पता सर आपको? ना क्या सर आप कैसे ऐसे करोगे सर? बहुत ही पॉपुलर सर बोझा सर। मेरी कोचिंग फी 2.5 सर। इसमें आपको जीएस, सीसैट, एसए, आंसर राइटिंग और फ्री मिलेगा। और सर यही नहीं, अभी और कुछ नहीं, हमारे पास एक लाइब्रेरी है सर जो कि बेसमेंट में है। उसका सर एक एंट्री एक एग्जिट है सर, वो 24/7 फ्री है सर। क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट, ये जो कोचिंग के बच्चों की फोटो है, जो रिजल्ट है, ये मैं किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखा हूँ। सर यही तो प्रॉब्लम है, सब झूठ बोलता है यहाँ पे, सब छाप देता है। इस बार टॉप 10 में 5 हमारे पास पड़े सर। हमारे पास प्रूफ है सर, जो बच्चे आते हैं सर उसका वो फॉर्म है सर हमारे पास है। तो ये पापा लोग हमारे साथ चाय पीते बैठते सर, आपको दिखवा देंगे सर, आप आइए तो एक बार सर। कोचिंग में नहीं चलिए तो नहीं चलिए तो चलिए प्लीज सर आइए, सर आइए प्लीज। नहीं होगा भाई, इसलिए अभी कुछ डिस्काउंट का क्या है? डिस्काउंट सर आप मेरी कोचिंग की 2.5 लाख फीस है सर। आप हमारे भाई हो, बिहार से हो, आपका 2 लाख करवा देंगे प्लस 18% GST। ठीक है सर, आइए सर।
गाइस अपना अपना फ्लैश लाइट ऑन कर लो, ऐसे नीचे कर लो, फ्लैश ऑन करके, ठीक है? और बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सबसे। एथिक्स, नीति शास्त्र, इससे हम क्या समझते हैं? व्हाट इज राइट, क्या सही है? जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अपने उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। आज मेरे उसूलों पे आँच आई है, आज मेरे उसूल शक के घेरे में है, लेकिन क्या मैं कोई बात करूंगा? नहीं, मैं इग्नोर करूंगा। मैं समझता हूं कि छात्र मुझसे नाराज है, ये बात बहुत जायज भी है, उनको नाराज होना भी चाहिए, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो इग्नोर करूंगा, मैं टाइम लूंगा। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं टाइम लूंगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक ऐसी और जाने ना जाए, जब तक ऐसे 4-5 इंसिडेंट और ना हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा आपके बीच, लेकिन कब आऊंगा ये नहीं बताऊंगा। मैं अपने सभी छात्रों को बताना चाहता हूं कि आप सफल हो ना हो, चाहे सफलता कम भी मिल जाए, लेकिन एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। आप कभी धोखा मत करना। अगर मैं धोखा करूं तो सवाल मत पूछना। अगर मैं खुद नियमों को लताड़ दूं तो चुप्पी सांधे रखना। और बहुत जरूरी बात, इग्नोर करना बहुत जरूरी है। द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। अगर कोई आपको पूछे आपने किसी लड़की को प्रपोज किया था, उसने मना कर दिया, तो आप पूछिए कौन। अगर आपसे कोई पूछे कि कुछ छात्र मर गए, तो आप पूछिए कौन। अगर आपसे पूछे कि आप वहां पर क्यों नहीं गए, तो आप पूछिए कौन। अगर आपसे कोई पूछे कि आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं, तो आप पूछिए कौन। और अंत में मैं यही बताना चाहता हूं कि जब आप यहाँ आए हैं, चाहे आप सफल हो चाहे असफल हो, चाहे आपकी जेबें खाली हो जाए, चाहे आपको बीमारियां हो जाए, चाहे आप जिंदा रहे, चाहे आप मर जाए, लेकिन एक बात की गारंटी अश्योर्ड है कि जब तक आप जिंदा हैं और जब आप मर जाएंगे, उसके बाद भी कुछ मिले ना मिले, तजुर्बा जरूर मिलेगा। और भाई साहब, भैया, राजा बनने का 1432 ये राजा महलों में रहता है, समझे? समझे? राजा महलों में रहेगा, सड़कों पे राजा नहीं उतरता। सड़कों पे आपके जैसे मेरी जैसी प्रजा रहती है, सड़कों पे आप जैसे मेरे जैसे लोग मरते हैं, बेसमेंट में आप जैसे लोग मेरे जैसे लोग मरते हैं। राजा महलों में रहेगा, राजा मीडिया हाउस में खुद को डिफेंड करेगा। कल भी सड़कों पे, बेसमेंट में, तारों के चलते आप मरेंगे, हम मरेंगे। हेलो जी, जी मम्मी पैर छू रहा हूँ। जी जी, नहीं नहीं मम्मी, इस बार तो पूरा ध्यान देना है मम्मी। 4 अटेम्प्ट निकल गए, इस बार जाके फिल्म निकला है, इस बार तो पूरा जोर लगा दूंगा। जी जी हाँ, नहीं मम्मी मन लगा के पढ़ रहा हूँ, बस अभी बस लाइब्रेरी में ही था, सोच रहा हूँ थोड़ा घर चला जाता। जी जी, कुछ खा लेता। नहीं नहीं मम्मी, अपना तो ख्याल रखूंगा ही। हाँ हाँ, बारिश तो हो ही रही थी, अभी वही रुकी है तो सोचा कि निकल जाऊं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं मम्मी, अपना ख्याल रख रहा हूँ। और आप लोग सब ठीक हो? पापा से बात करा देती, थोड़ा तो बात हो जाती। जी पापा, पैर छू रहा हूँ। जी जी, नहीं नहीं पापा, आप परेशान मत होइए पापा, इस बार निकालना ही है किसी तरीके से। अब आप लोग के अच्छे दिन लाऊंगा पापा। जी नहीं नहीं पापा, हाँ
नहीं पापा, बस ये कह रहा था कि थोड़ा बस रोड पार कर लूँ तो बस आपको कॉल करता हूँ पापा। पापा थोड़ा पानी भरा हुआ था। जी जी, नहीं नहीं आराम से ही जाऊँगा पापा, आप परेशान मत हो। बस पापा निकल ही रहा हूँ। ठीक है, बस रोड पार करते ही कॉल करता हूँ पापा, सामने रोड है वहाँ पे कॉल कर रहा हूँ पहुँच। जी पापा जी। सुना है आपने किसी ने सुसाइड कर लिया? अरे कहाँ पे? सुसाइड कर लिया। बताओ, सुसाइड करने के दिन हमारे पापा का ड्राइवर है। अरे क्यों सुसाइड किया यार लड़की ने? ऐसा क्या हो गया? रेंट वगैरह दिया ना, कितना पैसा पूछेगा? सीरियसली यार, यहाँ पे आओ तो 30 दिन की तो ब्रोकरेज ब्रोकर लेता है। 1 महीने की या 2 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट करो, उसके बाद 1 महीने का रेंट दो, उसके बाद जो अदर खर्चे होते हैं एक्सपेंसेस वो देखो। मतलब 60-70 हज़ार रुपये का खर्चा तो मिनिमम है पहली बार अगर व्यक्ति है। 2.5 लाख फीस दो, उसके बाद 18% GST अलग। हद हो गई यार। पेरेंट्स से पैसे मांगना होगा, इतना सारा पैसा लेगा, ऊपर से पानी का खर्चा, खाने का खर्चा, आ जाओ उसका खर्चा इतना सारा बढ़ जाता है। ऊपर से पानी भरा है, देखो तो जान पे आ जाती है, इतना बारिश हो रहा है। और ऊपर से इतने बड़े बड़े तार लटके हुए हैं, उसमें बच्चे लोग फंस रहे हैं, पानी भरा हुआ है। हाँ, कल हुआ था एक बच्चा था जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था, एस्पिरेंट था, वो लाइब्रेरी से आ रहा था और कुछ पानी नीचे भरा हुआ था और बिजली का जो तार है वो नीलेश, और उसने प्रीलिम्स भी क्लियर किया था शायद। कल के बाद फर्स्ट बहुत बुरा हुआ यार गाइस, बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पानी आ रहा है? भागो भागो। बचाने के कारण ऐसे थे तो उसके बाल भी थे ना। कोई सुन नहीं पाया और वो भी चलते चलते कुछ कह नहीं पाए। वर्दी पहनने का सपना लेकर आए थे और कफन में लिपटकर चले गए। ये सपनों का शहर, ये सपनों की जगह उनके लिए शमशान में तब्दील हो गई। ना तो वो माँ बाप के सपनों का हिस्सा बन पाए और ना ही माँ बाप का कर्ज उतार पाए। इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते थे वो, इस सिस्टम का, और सिस्टम ने ही उनकी जान ले ली। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता और वो इस खस्ता हाल सिस्टम की मरम्मत नहीं हो जाती। सब शामिल है इनकी हत्या में, और जब तक उन हाथों में हथकड़ियां नहीं आती हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, रक्त वर्षों से नसों में खौल करता है। आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है, मत कहो आकाश में पहरा देना है, मत कहो आकाश में पहरा देना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। थैंक यू सो मच। औरतों की ना औरतों की ये कत्ल है उम्मीदों। शोर गूंजा हकों की कहीं तो कहीं पहरा पड़ा सन्नाटा है। अधिकारों का तो पता नहीं, सिर्फ हमें झुंड में बांटा, सिर्फ हमें झुंड में बांटा। कौन है यहाँ, कौन है यहाँ, किसकी है ये जवाबदेही, किसे पड़ी है तालीमो इल्म की, किसकी है ये बादशाह। प्राचीन काल में यूनान था तो मध्य काल में रोम, प्राचीन काल में यूनान था तो मध्य काल में रोम भी। आधुनिकताओं की बुलंदियां चूमती, कई नेक्सस यहाँ भी, कई नेक्सस यहाँ भी।
आंखें खोलो, आंखें खोलो दुनिया वालों, देखो ये क्या चल रहा है। लूट मची है शहर भर में, आंख मूंदे सोए हो क्या? चुप रहने का वक्त नहीं हमें सवाल पूछने, चुप रहने का वक्त नहीं हमें सवाल पूछने हैं, वरना आज तानिया श्रेया नवीन थे, कल बारी अपनी है, कल बारी अपनी। गाइस हमारे जो साथी बेसमेंट में अपनी जान खो चुके गाइस एक मिनट अब बात सुन लो। जो साथी हमारे बेसमेंट में अपनी जान खो दिए थे, उनकी याद में हम बस 2 मिनट का मौन रखेंगे। आप सब लोग बैठ जाइए, बस 2 मिनट के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करिए। उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ में हैं, उनके साथ में ही, ठीक है? प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, जिसको जहाँ जगह मिले आप प्लीज बैठ जाओ, बस 2 रात के दिन हर जगह नहीं था। 60-70 बंदे का नाम लिखा गया है यहाँ पे करते जब जब हिल्ला बोला है,